Hello and welcome to this channel. Today we will discuss about the poem Fire and Ice written by Robert Frost, which subjects Earth's destruction and the ending. In this poem, poet expresses an idea that the world would end either by ice or fire. The poet discusses some destructive features of human emotions. The poet uses assonance in the line, I hold with those who favor fire, for the repetition of sound O. Alliteration also sports in the same line, I hold with those who favor fire, for the repetition of the sound F. In this poem, fire is the symbol of desires and ice symbolize hatred. Similarly, green and gold are the symbols of beauty and happiness. In the line, some say the world will end in fire and some say in ice, refers anaphora as the repetition of some say. The poet personifies fire and ice by giving them a mind which is capable of destroying almost everything. The rhyme scheme followed by the poem is ABA, ABC and BCA. सेम लाइन के अंदर अगर वोवल साउंड रिपीट हो रही हो तो एसोनेंस होता है और सेम लाइन के अंदर अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है तो एलिट्रेशन होता है। यहाँ पे फायर को सिंबलाइज किया है डिजायर्स के रूप में और आइस को सिंबलाइज किया है हेटर्ड के रूप में। ग्रीन और गोल्ड यहाँ पर ब्यूटी और हैप्पीनेस के सिंबल हैं। किसी वर्ड या किसी एक्सप्रेशन के रिपीटेशन होने पर अनाफोरा होता है। Now the Hindi explanation of the poem is like as Some say the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से खत्म होगी। Some say in ice. कुछ कहते हैं बर्फ से। From what I have tasted of desire. जहाँ से मैंने डिज़ायर्स को ठीक से जाना है यानी इच्छाओं के इमोशन को पहचाना है। I hold with those who favor fire. तो मैं उन लोगों के साथ जाऊंगा जो कहते हैं कि दुनिया आग से ख़त्म होगी। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पर अगर दुनिया को 2 बार ख़त्म होना होगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तो मैं सोचता हूँ कि मैं नफ़रत को अच्छी तरह से जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, कहा जाए कि बर्फ़ से हुई तबाही भी ग्रेट यानी बहुत ज़्यादा होगी। एंड वुड सफाइस, और दुनिया ख़त्म करने के लिए पर्याप्त होगी। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि दुनिया आग में जलने से ख़त्म हो जाएगी और आग और इच्छाओं को कवि ने समान समझा है। वह कहता है कि इच्छाओं के बुरे प्रभावों को उसने अच्छी तरह से अनुभव किया है और इच्छाओं का प्रभाव उतना ही भयंकर होता है जितना आग का होता है। ये इच्छा ही संसार में बुराई और हिंसा को जन्म देती हैं और इच्छा रूपी आग से संसार का पूरी तरह से विनाश संभव है। दूसरी तरफ कवि कहता है कि घृणा एक विनाश का दूसरा कारण बन सकती है। उसने कहा है कि मानव जाति में इतनी ज़्यादा घृणा है कि वो मानव को बौद्धिक रूप से जड़ बना देती है यानी उसमें निर्णय करने की क्षमता नहीं रह पाती। इसलिए कवि कहना चाहता है कि बर्फ़ और घृणा दोनों का एक समान प्रभाव होता है। बर्फ़ मनुष्य को शारीरिक रूप से मार देती है और घृणा आदमी को आत्मिक रूप से मार देती है, जो दोनों ही विनाश का कारण बन सकती हैं। With this the poem has completed. Thanks for watching.